आप लोगों में से बहुत से लोग इस चैनल पर विजिट करते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें। साथ साथ अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट लेने में आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़ करें और वहां से काफ़ी सारे सामान ले सकते हैं। मैंने देखा कि किस तरह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब वो सभी के सभी लोग काफ़ी थक चुके हैं। इसीलिए अब हमारा जो एक आज बात रखने वाला है जो कि है कि सभी लोग एक नई जर्सी लेंगे। एक्चुअल में सभी लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आते हैं और वो बात अच्छी नहीं लगती जोजो को, जिस पर शुगन मना कर देता है और सभी लोग न्यू जर्सी के लिए अपना नाम ढूंढते हैं स्ट्रेंजर और चेंज ऐसे चेंज नामे को। यहाँ पर शुगन को दिखाया गया है जो कि अपने भाई को कॉम्पिटिटर मानता है और अब उसका भाई वाटर पोलो चैंपियन बन चुका है। यहाँ पर हमें दिखाया गया मिनाटो को जो कि शुगन को मनाने के लिए आता है जिससे वो मना सके, लेकिन यहाँ पर शुगन बताता है कि वो अपने भाई से हमेशा ही पीछे रहा है, अपने भाई को हराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और अब भाई उसका मिनाटो को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानता है यानी कॉम्पिटिटर मानता है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह के नाम को रखा जाए, तो सभी लोगों ने डिसाइड किया चेंज ही नाम हमारे इस क्लब का होगा। जिसके बाद शुगन भी इस सभी चीज़ों के लिए मान जाता है और जर्सी पहनने के लिए भी रेडी हो जाता है। उसी को काम मिलता है कि वो एक कैलीग्राफी करेगा, जिसके बाद वो काफ़ी लोग सेल के बारे में सोचते हैं कि 30% ऑफ सेल चल रहा है अभी। तो ये कुछ हफ्तों बाद उनके लिए एक जर्सी आ जाती है जहाँ पे जोजो उनसे माफ़ी मांगता है कि जिस शब्द के बारे में वो सोच रहे थे उस शब्द की जर्सी उन्हें नहीं मिली है और इस बात से वो थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं। खैर, यहाँ पर हमें मिनाटो को दिखाया गया जो कि अपनी पुरानी वाली वीडियोस को देखता है और अपनी पुरानी वाली वीडियो में अपने आप को गुस्से में होते हुए देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो उस वीडियो को देखते ही तुरंत कॉल करता है चीनू को। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग से ही मिनाटो चीनू से मिलने के लिए पहुंचता है एक ब्रिज पर, जहां पे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहां पे चीनू उसके फ्लैशबैक से रिलेटेड वो कुछ बातें बताना चाहती थी। यहाँ पे मिनाटो भी आज हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताता है कि जब वो पुराने प्ले रिकॉर्डर को प्ले करता है जहाँ पर वो सभी बच्चों को ट्रेन कर रहा होता है, जिस पर वो उन सभी बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ही जुल्म करता है। यहाँ पर इतारो भी होता है, इतारो भी कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और उसे भी इस कैमरा रिकॉर्डिंग से मना कर देता है। चीनू के सामने ये सारी बातें बताने पर हमारा मिनाटो थोड़ा अपसेट ज़रूर होता है, लेकिन अब चीनू उसे अपने पूरे फ्लैशबैक के बारे में बताएगी, जहाँ पर वो बताती है कि एक लड़का था जो कि शायद उसका बड़ा भाई होगा। यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद होता था। अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं, बड़े होने पर वो काफ़ी अच्छा वाटर पोलो भी खेलता था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तोमाए मिनाटो तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले इंसान थे। जब वो कोई गलती करता तो उस पर चिढ़ जाते, इस बात से वो थोड़ा सा नाराज़ भी रहता था। मिनाटो इस बात से भी जान समझ चुका था कि ये वही बंदा है और इसी मिनाटो की वजह से उस बच्चे को यानी कि उस बच्चे को निकाल दिया गया, यानी कि चीनू के दोस्त को। मिनाटो इन सभी बातों को सोच रहा होता है कि ये सब क्या उसी ने किया है और इस सभी फ्लैशबैक्स को जानने के बाद वो थोड़ा अपसेट सा होता है। साथ ही साथ उसे और भी पुराने फ्लैशबैक्स के बारे में बताया जाता है जो कि एपिसोड फर्स्ट में भी बताए गए हैं, जैसे कि प्रोमिसेस और बाकी अदर चीज़ें, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग थोड़ी और भी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि उसके पास्ट में कैसा वो था लड़का। अब यहाँ पे सभी लोग को पता चल गया है कि वो थोड़ा बुली टाइप का बच्चा था, मतलब दूसरों को थोड़ा बुली करता था। खैर, यहाँ पास से चीनू इन सभी बातों को बताते हुए उस जगह से निकल जाती है। हमारा मिनाटो अब अपने फ्लैशबैक्स को धीरे धीरे याद करने लगता है, उस बच्चे को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है, मतलब उसकी पिछले 3 साल के पुरानी मेमोरीज अब धीरे धीरे वापस आने लगी हैं, जिसके बाद से वो थोड़ा सहम सा जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली घर के लिए कॉल कर देता है। एपिसोड 8। खैर, यहाँ पे कौन सी भाषा मुझे समझ में नहीं आती। खैर, यहाँ पर वो कॉल आता है। अब यहाँ पे उसकी बहन कॉल उठाती है और दोनों ही आपस में बात करते हैं, जहाँ पे वो उसे चल जाने की बात कहती है। यहाँ पर से मिनाटो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, इसलिए वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलता, साइकिल उठाकर जाने लगता है। अब उसकी पिछले 3 साल की मेमोरी आ चुकी थी, जिसके बाद वो ज़मीन पर ही गिर जाता है। अब ऐसा क्यों है वो आपको आगे देख कर पता चलेगा। उसकी बहन ने मिनाटो को काफ़ी बार कॉल किया, लेकिन मिनाटो कॉल नहीं रिसीव करता कि तभी उनके घर का कॉल बजता है। कॉल आया होता है हॉस्पिटल से, एक्चुअल में ये बताने के लिए कि मिनाटो बेहोश हो चुका है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
यहाँ पास से उन सभी बंदों को कॉल करके बुलाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर से समझाती है कि 3 साल की मेमोरी जो कि चली गई थी हमारे मिनाटो की, अब वो वापस आ चुकी है, जिसकी वजह से उसने अभी तक में जो यानी कि 1 साल के अंदर जो भी मेमोरी बनाई थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी है। मतलब पूरी तरह से वो भूल चुका है कि उसने पिछले 1 साल तक क्या किया था, और क्योंकि पिछले 3 साल की मेमोरी उसकी वापस आ चुकी है। ये बात सुनकर वो दोनों यानी कि वो तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके अपने बेटे मिनाटो से मिलने जाते हैं। मिनाटो पहले की तरह चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो चुका है, जहाँ पे उसे सारी फ्लैशबैक्स के बारे में बताया जाता है। अब पूरे 20 दिन बीत चुके हैं और ये लोग प्रैक्टिस ही करते हैं। मिनाटो को कई मैसेजेस किए गए, लेकिन मिनाटो ने अभी तक उनको रिप्लाई नहीं किया। चीनू भी इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। मिनाटो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगता है और वो अपने घर की तरफ आता है। मिनाटो इसी चीज़ में सोच में डूबा होता है कि ये वो कौन बंदे हैं जिनके साथ अभी है वो। यहाँ पास से उन सभी बंदों को दिखाया गया है जो कि मिनाटो के घर पर आते हैं और उसकी मॉम डैड से मिलते हैं, जहाँ पे वो डैड जाते हैं उसे बुलाने के लिए, यानी कि मिनाटो को, जिससे वो अपने पुराने दोस्त नए दोस्तों से मिल सके। लेकिन वो घर पे होता ही नहीं है। एक्चुअल में वो मिलने आया होता है मास्टर से, जो कि उसके पुराने मास्टर और वाटर पोलो मतलब क्लब के जो हेड थे यानी कि मास्टर, उनसे मिलने आता है, जहाँ पे वो सारी की सारी बातें, ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। मिनाटो इन सभी ट्रेनिंग्स और बाकी चीज़ों को देखकर थोड़ा अपसेट होता है, क्योंकि अब उसने इस क्लब को छोड़ दिया था, अब वो दोबारा री एंट्री नहीं ले सकता, और अब मेन शुगो का ही बड़ा भाई इस पूरे टीम का कैप्टन है। को देखते हुए मिनाटो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और सोच में डूबा होता है, जहाँ पे उसकी टीम उसके बगल में खड़ी होती है और उसकी टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि अब मिनाटो उन्हें पहचानेगा। लेकिन मिनाटो पहले ही इनकार कर देता है कि वो उन्हें नहीं जानता, लेकिन उन्होंने फ़ोटो पे देखा था, इसलिए वो इस चीज़ को एग्री करता है कि वो इनके साथ खेला करता था। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ वो भूल चुका है, इसलिए वो पहले वाला हो चुका है, मतलब पहले वाला मिनाटो जिसपे वो चिड़चिड़ा और बाकी वैसे हो चुका है, और वो साफ मना कर देता है। घर लौटते वो अपने पूरे घर को तहस नहस करने लगता है, जहाँ पे उसके मम्मी पापा को इस बात का एहसास होता है कि वो उसने अपने बाकी फ़ोटो, बुक्स, बाकी चीज़ों को तोड़ दिया है। इतना गुस्से में आ चुका था मिनाटो, क्योंकि उसने ऐसे लूज़र टीम के साथ को ज्वाइन किया। जिसके बाद यहाँ पे वो सारी टीम्स बैठ के बात करती है मिनाटो के बारे में। यहाँ पे मिनाटो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि अगले एपिसोड में मिनाटो को उनसे मिलने जाएगा, और यहाँ पास से मिनाटो को रोते हुए दिखाया गया है। आज के एपिसोड में कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ मेन प्लॉट्स के बारे में ही रिवील किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। साथ ही साथ अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट लेने में अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाके वहाँ से परचेज़ कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।